आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं लास्ट एनालिसिस जो हमने 8 दिन पहले की थी। तो मार्केट था 19,300 पे। तो हमने बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और टॉप को ब्रेक करेगा। डिपेंड करता है ये किस स्पीड से इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर ये एक फास्ट मूव होगा जो इससे कम टाइम लेगा तो मार्केट इम्पल्सिवली ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट ज्यादा टाइम इसको लेगा तो मार्केट एक करेक्टिव रूप में ऊपर जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, हम इस लेवल पे थे। यहाँ से मार्केट ने ऑल टाइम जो इसका हाई था वो उसको ब्रेक कर लिया है। तो ये एनालिसिस हमारी सही हुई। बट यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस 1 2 3 बार में नीचे आई थी। बट ये जो रिटर्न है इस टाइम में आपको 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार्स में ये क्लियर हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस था। तो इसका मतलब ये ज्यादा टाइम ले चुका था। और यहाँ पर ही ये प्रूव हो जाता था कि जो नेक्स्ट मूव आएगी वो करेक्टिव आएगी, ना कि इम्पल्सिव। ओवरऑल आप देखेंगे ये एक अपसाइड डाउन ऐसा एक मूव है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहला इंडिकेशन आ गया था कि टाइम ज्यादा लग रहा है। और यहाँ से ही हमें एक अब जो ये ओवरऑल मूव है ये करेक्टिव मूव ही मानी जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं दिख रही थी। तो मैंने ये भी बोला था, अगर यहाँ पे आपको अगर स्ट्रांग मूव नहीं दिखेगी और करेक्टिव ना आएगी तो एक बार फॉल फिर से आएगा। अब यहाँ पे जो एक बार ये ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रांग फॉल आया। और काफी लोग यहाँ पे यूट्यूब पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये फॉल अब नीचे जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ और मार्केट रिवर्स कर गई। क्योंकि अगर आप ये देखें, इस फॉल के लिए ये फॉल है और इससे पहले हमारे पास यहाँ अपसाइड है। तो हमें अपसाइड ही मिलने वाला था मार्केट में। तो आगे की बात करते हैं हम, आप क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं एक बार ये सारी चीजें फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो अगर हम इसको पहले 1 आवर में आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते तो एक रेजिस्टेंस तो ये था 19516 का। और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास है 19564 का, ये जो ब्रेक कर गया है। अब मार्केट को अगर समझ लीजिए यहाँ से और ऊपर जाना है, 20,000 लेवल पे जाना है, तो मार्केट क्या करेगा? सबसे पहले वो इन लेवल्स के ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वो इसके नीचे आने लगा तो यहाँ पे जो बाई करके गए हैं उनको थोड़ा डर लगने लग जाएगा। यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉसिबल है, अगर इसको और अपसाइड जाना है तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा शॉर्ट। अगर 15 मिनट में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक स्मॉल करेक्शन मिलेगी जो इसी रेंज में फंस जाएगी प्राइस। ना वो ज्यादा नीचे, इसके नीचे जा सकती है, ये जैसे एक डिमांड जोन है। तो इन डिमांड्स को टच करके ऊपर जा सकती है। बट ज्यादा इंटेंसिटी, अगर मैं आपको ये ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर ही मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, ये जो ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देखें तो ये भी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना था, तो मार्केट ने बीच में एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया। तो अगर मैं इसको क्लियर करूं, तो मैं इस प्राइस एक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं पहले। कॉपी टूल है हमारे पास ये। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस पे हम आ जाते हैं वापस, जो 1 आवर में मैंने आपको दिखाए थे, तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसी एरिया में इस टाइप का टाइम पास कर रहा है तो आप समझ जाना मार्केट फिर से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद एक बार ऊपर जाएगा। ये हमारा एबीसी टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है थोड़ा, बट ऑल दो ऐसा ही कुछ रहेगा जिसमें वो टाइम बिताएगा इस लेवल पे। अगर समझ लीजिए ये केस एक है। दूसरा केस है कि यहाँ पे अगर हम मैकडी पे एक बार 1 आवर में वापस आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस आ रही है मार्केट में, इस लेवल से इस लेवल तक डाइवर्जेंस है मार्केट में। तो मोमेंटम इस पॉइंट से इस पॉइंट में काफी कम हो चुका है। तो एक फॉल भी हम इसमें देख रहे हैं। तो वो फॉल कब आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। और उस फॉल की मतलब रिक्वायरमेंट क्या होगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप, ये दो सपोर्ट है हमारे पास। अगर आप मार्केट को इसको नीचे आना है तो सबसे पहले क्या होगा? आपको एक स्ट्रांग मूव मिलेगा डाउन साइड की ओर। वो स्ट्रांग मूव कैसा दिखेगा? आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रांग मूव दिखेगा जिसमें ये एरिया काफी फास्ट तरीके से निकल जाएगा। तो आपको अगर समझिए ऐसा कुछ मिलता है,
फॉलोड बाय यहाँ पे जो ये अब सपोर्ट था पहले, ये टूट के रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस में प्राइस वापस आएगा, और वो एक करेक्टिव नेचर में अगर वापस आया तो समझ जाना ये फास्ट मूव के बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर इस एरिया में मिलेगा आपको, तो मार्केट और नीचे जाएगा। तो आपको मैंने दोनों केस बता दिए कि अगर आप बुलिश है मार्केट में आपको क्या देखना है, सपोर्ट के एरिया में आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर देखना है। अगर आप बेरिश है मार्केट में तो आपको इस एरिया का ब्रेकडाउन देखना है, और फिर ये एक स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो हमने इंट्राडे में हमको दोनों व्यूज, मतलब हमें ऐसा न्यूट्रल होके जाना चाहिए, बेरिश और बुलिश ऐसा कुछ नहीं कि हमें दोनों जो मार्केट हमें दे रहा है उस हिसाब से हमें अपने आप को डाल के उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं। तो आगे अब ये हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है, हम इसमें अगर कोई चेंज होगा तो हम उसमें बदलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का आप अगर 4 आवर का चार्ट है, यहां से यहां तक देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव है, और उसके बाद जो ये फॉल आ रहा है ये काफी स्लो फॉल लग रहा है एज ऑफ नाउ, और टाइम टेकिंग है। तो फ्यूचर में ये लेवल फिर से जो है हाई का 45666 का, ये हम फिर से निकलता हुआ देख रहे हैं। अगर ये इसी तरह से करेक्शन चालू रहा तो ये लेवल जरूर आ सकता है फिर से, क्योंकि ये हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर ही दिख रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ से जो ये अप मूव आया है उसके बाद ये फॉल बड़ा स्लो लग रहा है। बट अब ये फॉल को अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट में आ जाते हैं, तो यहाँ से एक बार मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये डिसाइड में थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो करेक्शन है ये करेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है, और यहाँ से जब ये कंप्लीट होगा तो मार्केट इस पॉइंट के नीचे जो है 44,555, इसके नीचे भी एक बार आ सकता है। और ये जो छोटे टाइम फ्रेम की सी वेव है कंप्लीट करने के लिए ये मूव आता है नहीं आता, इसकी मतलब इसमें अभी कंफ्यूजन है। बट अभी जो ये फॉल लग रहा है आप भी देख सकते हैं, ये काफी स्लो फॉल है और एक इम्पल्सिव फॉल नहीं लग रहा। तो ये जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, यहां से हम अपसाइड फिर से देख रहे हैं। अब इस फॉल से पहले ये फॉल आता है नहीं आता वो हमें देखना है। जो अभी डायरेक्टली अगर हम 5 मिनट के चार्ट में आते हैं, तो यहां से यहां तक का मूव तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो इसमें हमें एक स्मॉल करेक्शन के बाद फिर से एक अपसाइड लग रही है, और फिर ये फॉल हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ मिल जाएगी। जब ऐसा कुछ होता है तो वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, तो वो ट्रेंड लाइन हम ब्रेक होती है तो हम ये वाला ट्रेड लेंगे जो ये लेवल नीचे की ओर निकालेगा। तो ये हम तब लेंगे जब यहाँ पे शॉर्ट अपसाइड मिलके ये ब्रेक हो। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक होता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है और फिर इस एरिया में रिटेस्ट होता है, तो फिर आप इसको इस टाइप से ले सकते हैं। तो अभी हमारी प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज्यादा लग रही है वो है कि थोड़ा छोटा अपसाइड आए और फिर फॉल आए तो हम उसमें लेंगे। लेकिन अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये करेक्शन ओवर हो चुकी है, लंबे टाइम फ्रेम में हम ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, क्योंकि ये फॉल जो है वो फॉल अभी भी करेक्टिव लग रही है और यहाँ पे हम इसकी एंटिसिपेशन कर रहे हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, और बेसिक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उसके अलावा आप कुछ वेव एनालिसिस के कंसेप्ट सीख रहे हैं, जिसमें हम टाइम के हिसाब से बताते हैं कि करंट मूव इम्पल्सिव लग रहा है या करेक्टिव लग रहा है। ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अमंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।